रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राजद नेता पार्षद भोलू यादव ने बहनों के सम्मान में सुरक्षा के लिए बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने शहर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दर्जनों बहनों के से राखी बंधवाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि जब तक उनके शरीर में एक एक बूंद रक्त है तब तक समाज में हर मां बहन की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। भोलू यादव ने कहा, हमारे समाज की बहन और बेटियां हमारी शान है। उनकी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। चाहे दिन हो या रात, जहां और जैसी ज़रूरत पड़े, मैं अपनी मां बहनों की हर समय उपस्थित रहूंगा। कार्यक्रम के दौरान भोलू यादव ने यह भी वादा किया कि सरकार बनने पर माई बहन सम्मान योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर माई बहन को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। बहनों के आर्थिक शक्तिकरण के लिए यह कदम ऐतिहासिक साबित होगी। विधानसभा चुनाव में उतरने के सवाल पर उन्होंने साफ कह दिया, यदि पार्टी मौका देती है तो वे शहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, कौन नहीं चाहता कि चुनाव लड़े और जनता की सेवा करे। मैं आने वाले दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर मां बहनों का आशीर्वाद देने का काम करूंगा। मौके पर मौजूद दर्जनों बहनों ने भोलू यादव की पहल और वादों की सराहना की। कई बहनों ने कहा कि उन्हें तय कर लिया है कि अब भोलू यादव को अपना बेटे के रूप में आशीर्वाद देंगी और हर मोर्च पर उन भाई का साथ निभाएंगी। बाकी खबर में क्या कुछ आगे वह हम आपको दिखा रहे हैं। वही इस मौके पर भोलू यादव ने मां बहन मान्य योजना के तहत क्या कुछ जानकारी दी इन महिलाओं को और रक्षाबंधन के विशेष मौके पर राखी बंधवाकर तोहफे के तौर पर मिठाई और कपड़े भेंट किए। बाकी देखिए क्या कुछ है इस मौके पर भोलू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वह हम आपको आगे वीडियो में सुना रहे हैं। अभी कई महीनों से आपने राखी बनवाने का काम किया है, देखा जा रहा है पीछे काफी भीड़ भी है, कुछ तोहफे के तौर पर भी दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये आप मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का एक योजना चल रहा है, माई बहन मान योजना। उसके तहत आज रक्षाबंधन के तहत हम अपने शहरी विधानसभा अंतर्गत अपने सारे माताओं और बहनों को मिठाई देने का काम किए। हम लोग तो छोटे लोग हैं, कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग एक प्यार और मोहब्बत का जो एक पैगाम होता है उनको बांटने का प्रयास किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि दरभंगा और पूरे बिहार की जनता इसी तरह एक दूसरे का भाई बहन का पर्व मनाते रहे। और हम लोगों ने इनको मिठाई देके एक परिचय मतलब अपना दिया है कि हम भाई हैं, तो हमारा भी एक धर्म बनता है कि आप पवित्र बंधन को बांधते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपको मुंह मीठा किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने मिठाई दिया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इन्होंने रक्षाबंधन को बांध के हम लोग को मतलब जुग जुग जीने का आशीर्वाद दिया है। और हम हमेशा चाहेंगे कि हम लोग अपने माता और बहनों के बीच हमेशा बने रहे। जिस तरह से हम लोग के नेता माई बहन मान योजना को चला के पूरे बिहार के आधी आबादी को अपने तरफ से अपने लोगों के बीच हमेशा उन्होंने कर्तव्य का निवारण करते आया, तो हम लोग भी अपने नेता के नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करते हैं। और अपने माताओं और बहनों के बीच में आज हमने रक्षाबंधन का एक धागा बनवाया है। और हम सभी देशवासियों को, खास करके हम अपने माता और बहनों को शुभकामना देते हैं और वचन देते हैं कि जब तक हमारा शरीर का एक एक रक्त रहेगा तब तक हम इन लोग के बीच हमेशा आते रहेंगे। और रहा कि आप चुनाव लड़ने का नहीं लड़ने का, वो तो बाकी बात होती है, लेकिन हम जो हैं उस हिसाब से इन लोगों के बीच हमेशा रहेंगे। इसी चुनाव के सवाल पर एक सवाल है कि क्या आज जो आशीर्वाद बहनों के द्वारा मिला है, तो क्या आज आने वाले समय में पूरे शहरी विधानसभा में अब आशीर्वाद लेने के लिए काम करने घूमेंगे? नहीं, हम लोग तो कल का हम लोग कंसी का दौरा है और पूरे विधानसभा और पूरे बिहार में हमारे नेता भी घूम रहे हैं और हम लोग के वर्कर जो भी है सभी लोग घूम रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे अपने लोगों के बीच माई बहन मान योजना को लेके पहुंचे और सभी को अपना अधिकार जो होता है उसको दिलवाने में हम लोग का अहम भूमिका रहता है और रहेगा। और हम लोग चुनाव लड़े या नहीं लड़े वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो तो नेता पर निर्भर करता है कि वो किनको टिक सिंबल देंगे, किनको। हाँ, पार्टी अगर मौका देंगे तो कौन नहीं चाहेगा लड़ना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम अभी तो वर्कर है ना पार्टी का, और हम अपने माँ बहन और बहन का भाई तो है ना, बेटा तो है ना, वो बन के तो हमेशा इन लोगों के बीच में तो रहना चाहेंगे ना। वो तो नहीं मेरा कोई छीन लेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि अपने बेटा की तरह या अपने भाई की तरह ये लोग हमको आशीर्वाद दी है, तो हम लोग इनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। रक्षाबंधन का दिन था, आपके बीच आपके भाई आपके पार्षद भोलू यादव आए थे, आप लोगों ने आरती उतारी, आप लोगों को गिफ्ट मिला है, उपहार मिला है, क्या शुभकामनाएं अपने भाई के लिए? रक्षाबंधन के दिन थे, भाई जी आए हैं तो राखी तो हर बहन बांधती है, तो हम भी अपने भाई जी को राखी बांध दिए और यही शुभकामना करते भाई जी और अच्छे आगे बढ़े। और क्या लगता है कि ऐसे भाई को आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में?
आगे बढ़ना चाहिए। आगे तो बढ़ना ही चाहिए, और क्या कर सकते हैं। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं भाई के साथ। हाँ यस है। रक्षाबंधन के दिन आपके पार्षद साहब पहुंचे हुए हैं, कई बहनों को भी राखी बनवाने का काम किए, किस तरह से आशीर्वाद देते हैं आप लोग इनको? दिल से कि खुशहाल रहे, काम बना रहे उनका, कि बना रहेंगे तब ना लोग को देंगे। जहाँ जहाँ सेंटर खोले हैं तहाँ तहाँ ही बांटे हैं, कैंची, इंची टेप, कपड़ा सबको बांटे हैं बार बार। लगातार समाज सेवी है, खिदमत करते हैं, समाज के बीच में लोगों की मदद भी करते हैं। हाँ। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है, चुनाव भी है, प्रत्याशी के तौर पे वो मैदान में आ सकते हैं, तो कितना समर्थन आप लोगों का मिलेगा इनको? इनको मिला था तब ना डिग्री लिए, आने वाले फिर समय में मिलेगा। चुनाव है, उसके हाँ लिए मिलेंगे, चुनाव लड़ते हैं, तो विधायक का चुनाव हाँ होंगे, फिर डिग्री इनका होंगे। समरसेबुल में हम लोग को पानी के खत्म हो गया था, तो समरसेबुल को खबर किए कि तब वो में करेंट आ रहा था, ठीक सब करवाए, तो उसमें का पानी हम लोग लेके यूज किए।